चीज को खींचना या धक्का देना होता है। फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश और पुल कि फोर्स वो चीज होती है किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है या किसी चीज को धक्का देना, वो हमारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं तो जब हम कॉक को मारते हैं तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, साइज तो चेंज नहीं होता। जैसे ये हमारी एक पेंसिल है, पेंसिल की साइज तो यही रहेगी लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। वो हम अपने फोर्स से ही इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। किस चीज से? अपनी फोर्स। अगर हमारे पास फोर्स नहीं है तो हम इस चीज को ना, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज, तो हमारे लिए जरूरत है फोर्स। अब जो फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? फोर्स के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रेविटी, सेकंड है हमारा फ्रिक्शन, थर्ड है हमारा मस्कुलर फोर्स। ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी को हम घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण। हम अपनी तरफ किसी चीज को खींचते हैं वो हमारा क्या होता है? घर्षण होता है। जैसे ये हमारा एक ट्री है, ट्री का जो एप्पल है वो क्यों जमीन पर ही गिरता है? क्यों जब गिरता है तो वो आकर नीचे ही गिरता है? क्यों यहाँ पर वो कहीं रुक नहीं सकता? इसलिए ग्रेविटी अपनी तरफ हमें खींचती है। अगर हम पेंसिल किसी चीज को हम ऊपर से किसी चीज को नीचे गिराते हैं तो वो हमारा क्या होता है? ग्रेविटी। अगर वो किसी चीज को हम नीचे गिराएंगे, जैसे ये हमारी पेंसिल हमारी जमीन पर गिर रही है तो वो हम जाकर नीचे ही गिरती है, यहाँ नहीं आती। इसलिए क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमें अपनी तरफ खींचती है। हम फुटबॉल खेलते हैं, अगर फुटबॉल को मारते हैं तो वो आकर कहाँ गिरती है? जमीन पर ही गिरती है। तो ये जो होते हैं द अर्थ pulls object of it is called gravity। किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, जो अर्थ होता है पूरे, जो हमारा, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट हमारा अर्थ, आप समझिए मैग्नेट है कि वो अपनी तरफ हम चुंबक है, वो अर्थ हमारा मैग्नेट है तो वो हमें अपनी तरफ खींचता है, तो वो हमारा क्या होता है? ग्रेविटी होता है। अब सेकेंड हमारा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन वो होता है अगर हम कहीं सड़क पे चलते हैं, जैसे रोड पे, तो जब हम चलते हैं, जैसे रोड पर हम चल रहे हैं, तो हम जब चलते हैं रोड पर, तो जब जाते हैं तो हम फिसलते क्यों नहीं है? क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो हमें अपनी तरफ क्या करता है? अपनी साइड से चलते। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? गिर जाएंगे। फ्रिक्शन को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से, जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं, जब बॉल मारते हैं तो वो हमारी अपने फ्रिक्शन की वजह से नहीं फिसलती है और चलती चलती कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। अगर हम यहाँ से वहाँ चलते, जैसे फिसल के जाते, तो हम जाते पता नहीं कहाँ गिरते। इसलिए फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा बहुत ही जरूरी होता है। द friction that have body
moving, it is called, sorry friends, it is called friction. जो फ्रिक्शन होता है वो अपनी तरफ फिसलने से हमें रोकता है. अगर जो कार्स होते हैं, गाड़ी होते हैं, वो जब चलते हैं इसलिए नहीं फिसलते, जो फ्रिक्शन होता है वो हमें ना फिसलने से बचाता है. अब थर्ड है हमारा मस्कुलर फोर्स. जो मस्कुलर फोर्स आपने मस्कुलर फोर्स, सॉरी इसके हम रफ कर देते हैं तब हम मस्कुलर फोर्स बताते हैं. मस्कुलर फोर्स बताते हैं. क्या मस्कुलर फोर्स पे हम रुके थे. थर्ड हमारा मस्कुलर फोर्स है. मस्कुलर फोर्स सॉरी ये हमारा रॉन्ग हो गया. हाँ, मस्कुलर फोर्स वो होता है जैसे आपने मसल देखे होंगे, हमारे जो बॉडी का फोर्स होता है बहुत ही अपार्ट फ्रॉम body muscles sorry friends ये हमारा रॉन्ग है. muscles that is called muscular force. वो फोर्स जो अपने बॉडी से मसल्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे कौन से फोर्स होते हैं? मस्कुलर फोर्स होते हैं. जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? फोर्स होते हैं. मैग्नेटिक फोर्स जैसे मैग्नेट जो चुंबक होता है वो फोर्स, हमारे बहुत सी तरीके के फोर्स होते हैं. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में मिलेंगे. लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें.